नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि योद्धा पैदा नहीं होते, योद्धा बनते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई 1999 को भारतीय फौज ने कारगिल में विजय पताका लहराई, विजय पताका फहराया और साथ ही साथ तिरंगे को फहराया। कारगिल कारगिल बहुत ऊंची चोटी। दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कारगिल पर धीरे धीरे जब बर्फ़ पहाड़ों में पड़ती है उस समय उन्होंने चोरी चोरी चुपके चुपके उन्होंने अपनी जो सेना वहाँ पर तैनात कर ली, बंकर बना लिए। कुछ चरवाहों के द्वारा भारतीय फ़ौज को पता चला कि पाकिस्तान वहाँ कुछ ना कुछ हलचल वहाँ कर रही है। उस समय पाकिस्तान के जो जनरल थे परवेज़ मुशर्रफ, और आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपतियों का इतना बड़ा रोल नहीं होता जितना वहाँ की जो आईएसआई है, वहाँ की जो फ़ौज है, उनका बहुत बड़ा रोल वहाँ पर होता है और पूरी सरकार को वहाँ की फ़ौज चलाती है। और इसी कारण पाकिस्तान से आतंकवाद कभी रुक नहीं पाया है और आज तक रुक नहीं पाया, क्योंकि जो वहाँ की सरकारें बिल्कुल पंगु हैं। वो आईएसआई के हाथों की कठपुतली है, उनके इशारों पर वो काम करती है। 1971 का जब युद्ध हुआ था तो सियाचिन कहीं ना कहीं भारत ने कब्जे में किया था, और उस समय के युद्ध में पाकिस्तान की फ़ौज में एक बड़ा नाम था जनरल परवेज़ मुशर्रफ। और जब इस समय जो यह कारगिल का जब युद्ध हुआ तो परवेज़ मुशर्रफ एक बहुत बड़ा नाम हो गया फ़ौज का, और कहीं ना कहीं उनके अंदर वो जो टीस थी, वो हार की टीस थी, वो सियाचिन की टीस थी, और उसके कारण ये कारगिल युद्ध का जन्म हुआ है। जब भारतीय फ़ौज को पता चला तो भारतीय फ़ौज के लिए बड़ी समस्या थी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि वो टॉप पर थे और हम नीचे थे, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के युद्ध करने के लिए इस प्रकार का युद्ध बहुत कठिन युद्ध है। और कहा यह जाता है कि जिस प्रकार से मैंने सोशल मीडिया गूगल में जब सर्च किया तो मैंने ये देखा, और कई जो पूर्व सैनिक थे और जो पूर्व अफसर थे उनसे उनकी जब वीडियोज़ मैंने देखे तो कहा जाता है कि जब ऊपर इस प्रकार से होती है फ़ौज और उनसे हमें लड़ना होता है तो 27 जवान हमारे और 1 जवान उनका, इस प्रकार से उस युद्ध को किया जाता है। लेकिन भारतीय फ़ौज के अदम्य साहस के कारण इस युद्ध को जाना जाएगा, इस युद्ध को पूरा माना जाएगा, और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में भारतीय फ़ौज की वाहवाही हुई। और भारतीय फ़ौज ने जिस प्रकार से वहाँ पर 26 जुलाई 1999 को आज ही के दिन तिरंगा लहराया, उसी के कारण पूरे देश में कारगिल दिवस मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, हमें अपने सैनिकों की कुर्बानी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम सभी को ये सोचना चाहिए कि अगर हम सेना में भर्ती नहीं हुए या हम बॉर्डर पर नहीं लड़ पा रहे तो हमें अपने समाज में रहकर, यहाँ रहकर, हम अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। दोस्तों, इस युद्ध में कहा जाता है कि 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 1300 के लगभग घायल हुए हैं। इस युद्ध में बहुत नाम उभर कर आए, जैसे आपको मैं बता दूं, कैप्टन विक्रम बत्रा जो कि 7 जुलाई को शहीद हुए थे, इनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे गोरखा रेजिमेंट के ये लेफ्टिनेंट थे, और ये भी आखिरी समय तक पाकिस्तान की सेना से लड़ते रहे और इनको भी परमवीर चक्र मिला था। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, इनको वीर चक्र मिला। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नाचिकेता, इनको वीर चक्र मिला। योगेंद्र रावत, राइफलमैन संजय कुमार, कप्तान हनीफुद्दीन, ये सब वीर चक्र इनको मिला। और हवलदार चुन्नीलाल जो 8 JN के राइफल के फौजी थे, इनको भी वीर चक्र मिला। ऐसे बहुत सारे सैनिकों को वीर चक्र और दूसरे सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो बहुत बड़ी बात है हमारी फ़ौज के लिए, और इस दिन को आज मैं तो ये कहूँगा कि हमें इसी दिन को नहीं, हमें पूरे दिन 365 दिन हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, और उनके योगदान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज उनके योगदान के कारण ही हम इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, इतनी आज़ादी से हम अपना कार्य कर पाते हैं। तो उनका बलिदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आज कारगिल दिवस के अवसर पर ये छोटी सी श्रद्धांजलि हमारी भारतीय फ़ौज के लिए है, भारतीय सैनिकों के लिए है। आपके इस बलिदान को कोई भी भारतवासी कभी भी नहीं भूल पाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरी एक श्रद्धांजलि थी अपने सैनिकों के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स कीजिएगा, राय दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण थापा को दोस्तों प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।